कर फायर कट कर फायर कट भगा। तो आगे ज्वाइनिंग कब हुई? जॉइनिंग 2007 में नासिक 2007 सेंटर में हुई थी, पार्टी सेंटर नासिक। अब फिलहाल का मायना की ड्यूटी कौन सी जगह अब ड्यूटी जलंधर थी, है? कहीं हुई होगा एकदम से इनको अटैक पड़ा था। हार्ट अटैक? नार सिंह जी बहुत साहसी और होनहार सैनिक थे। तो यहाँ भी जब भी गांव में आते थे, जब भी कोई खेल कूद में, कबड्डी में, खो खो में, पूरे गांव के युवाओं के साथ बैठते थे। हंस मतलब मिलनसार और हंसमुख थे। बाद में जो भी सैनिकों की इसी तरह से शहादत होती है, उनकी सबकी मूर्तियां पूरे राजस्थान के अंदर लगाई जा रही है। तो इनकी भी, नार सिंह जी की भी मूर्ति निश्चित रूप से यहाँ पे लगेगी। राम राम, नमस्कार। मैं दीपक से देख रहे हो देखो सीकर। और फिलहाल अभी दुर्गापुरा गांव का मैं अपने स्थिति में मौजूद हाँ। क्यों? क्योंकि एक अपने सीकर को लाल है जो शहीद हो जाए है और भी बाद में मैं अब देखिए सम्मान के साथ अंतिम जी विदाई है बाद है और भी बाद का मानम दाह संस्कार करे जा रहे है। अपन बता दूं कि जलंधर पंजाब का मायने आगे ड्यूटी ही और ड्यूटी के दौरान दर्द है वो बताया जा रहा है कि दर्द आएगा कि और भी बाद का मायना है कि मौत है बा हुई है कि कुछ पूरा कारण है और पूरी जानकारी अब आप जहाँ से जुटाऊंगा और आप तक पहुँचा वो काम है वो आप कराऊंगा। तो वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करूँगा अपने साथ, लगातार यहीं जुड़े रहना। गुड स्वैग छस
कट फायर कट फायर कट फायर कट बगाशस कट बेसब के कुछ हुई हो जलंधर का माना की ड्यूटी है और ड्यूटी के दौरान दर्द आगे बता रहे कि दर्द आयो है। इनके ड्यूटी के दौरान वहाँ पर ये विद फैमिली वहाँ रहते थे, परिवार समेत रहते थे। तो वहाँ पर इनके कोई शारीरिक पीड़ा हुई, जिससे वहाँ के आर्मी हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया। उसके बाद में 1 दिन और 1 रात भर्ती रहे, उसके बाद में इनकी सांसें रुक गई। अगर अठा की फैमिली ग्राउंड की बात करें हाँ। तो वो कुछ हो नार सिंह जी बहुत साहसी और होनहार सैनिक थे। तो यहाँ भी जब भी गांव में आते थे, जब भी कोई खेल कूद में, कबड्डी में, खो खो में, पूरे गांव के युवाओं के साथ बैठते थे। हंस मतलब मिलनसार और हंसमुख थे और सभी से मेलजोल अच्छा रहा। जो जिसकी देख रहे हो आप, उसकी इतनी हाँ। तादाद में उनके साथ आए हैं, तो वो उन्हीं का यहाँ का प्यार था। आर्मी में यानी फौजी होना छोटी सी बात को नहीं हुआ और भी के बाद का मान एक शहीद को दर्जो मिलना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये देश सेवा के लिए एक सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार होता है, जो सेना में रहकर हम देश की सेवा कर सके। तो ये उठा गई हो गांव के लिए अगर देखे जाए तो दुर्गापुरा के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया आदमी हो। हाँ। मैं तो आगा पूरा परिवार समेत जानू का दादा तक आते, एक दादा ने भी जानू, एक बहन ने भी जानू, बेटा ने भी जानू, सब बहुत अच्छा आदमी है। घर का मान कितना भाई बहन है? 4 भाई, चार भाई हैं 4 भाई हैं और सभी एक साथ रहते हैं और सब में बहन है, बहन एक है नहीं, बुआ है, एक बुआ है, भाई बहन नहीं। तो आगे ज्वाइनिंग कब हुई? जॉइनिंग 2007 में नासिक 2007 सेंटर में हुई थी, पार्टी सेंटर नासिक। अब फिलहाल का मायना की ड्यूटी कौन सी जगह है? अब ड्यूटी जलंधर थी। कहीं हुई होगा एक इनको अटैक पड़ा था। हार्ट अटैक तो फैमिली की वो बात करा कत्ता आप कत्ता बाढ़ गए हो? हम 4 भाई हैं, 3 आर्मी में हैं। एक हमारे मेरे पिताजी भी आर्मी में, तीसरी पीढ़ी मेरा बच्चा भी आर्मी में है। अच्छा यानी पीढ़ी दर पीढ़ी अब आर्मी की निभाई चल रही है। तो क्या कुछ सरपंच जी क्या कुछ कहना चाहो? ये कहना चाहते हैं, ये परिवार जो पूरा परिवार नार सिंह जी का पूरा देश के लिए समर्पित है। पूरे परिवार, पिताजी भी आर्मी में थे, सब देश सेवा के लिए समर्पित है। जानकारी सेना में थे और सेना में ड्यूटी के दौरान इनको तकलीफ हुई, हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहाँ इन्फेक्शन की तकलीफ बढ़ने से देश के काम आ गए। युवा थे, 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। हमारे बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व इनके पिताजी थे श्री समंदर सिंह जी, उनके पुत्र हैं और एक ऐसा होनहार युवा जिसकी उम्र केवल 35 साल हो, उसके जाने से परिवार को, समाज को, गांव को क्षति हुई है, खेद हुआ है, दुख हुआ है, राष्ट्र को भी नुकसान हुआ है। एक तैयार किया हुआ युवा देश से चला जाए तो बहुत बड़ा कष्ट हुआ है। मैं उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बताया जाए कि लगभग 4 भाई हैं, भगवान 3 तो फौजी है, पिता भी फौजी का मालिक है, फौज में। हमारे पिपराली में हर घर से कोई न कोई व्यक्ति फौज में है और इनका तो पूरा परिवार सैनिक है। तो देश में देश सेवा का जज्बा पूरे परिवार में है। इनके परिवार के इनके अनेक लोग फौज में रहे। दुर्गापुरा के लिए देखी जाए तो बहुत गर्व की बात है। देखो, सैनिक अपने आप में सैनिक बनना एक गर्व की बात है और जिस पिपराली में इतने सैनिक हैं, उनमें से किसी की शहादत, सैनिक का सम्मान जिस समय वो सेना में जाता है उसी समय बढ़ जाता है। और सैनिक जब काम करते हुए, सीमा पर लड़ते हुए या वहाँ किसी भी तरह की सेवा देते हुए जब उनको कोई तकलीफ या उस शहादत को पहुँचते हैं, तो वो उस गांव, उस समाज, उस परिवार और उस क्षेत्र के सब के लिए एक गर्व की अनुभूति होता है।
परिवार में एक सदस्य खोने का दर्द सबको है, दर्द सबको होता है, लेकिन उस दर्द से भी बड़ा गर्व इस बात का होता है कि हमारा एक लाडला, हमारा एक भाई इस देश के किसी काम आया। शहीद हुए हैं नासिर सिंह जी, तो मूर्ति अनावरण भी आपको पिपराड़ी के मायने कटे देखो, सेना में पहली बात तो सबसे बड़ी बात है सेना में भर्ती होना। पिपराड़ी के अंदर और दुर्गापुरा के अंदर बहुत से ऐसे परिवार हैं वो सेना के अंदर भर्ती हैं। इनके परिवार से इनके पिताजी भी सैनिक थे। ये 4 भाइयों में से 3 भाई सैनिक हैं, इनमें से ये सबसे छोटे थे। अब ये आकस्मिक इनके कोई दर्द आया, उसकी वजह से ये वहाँ ड्यूटी के ऊपर ही इनका निधन हो गया। इनका सेना की तरफ से पूरा सम्मान दे करके आज अंत्येष्टि की जा रही है। ये बहुत ही फक्र की बात है कि इस तरह की मौत आना तो बहुत मुश्किल है, और आती है तो उसके लिए दुख भी होता है कि परिवार से मिल नहीं पाते हैं, अपनी बात नहीं बता पाते हैं। लेकिन ये मौत अचानक जो आती है वो एक अच्छी मौत है, और शहीद के लिए इस तरह की मौत आना एक बहुत बड़ी बात है। इनके लिए मैं इनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि ईश्वर को कि उन्होंने ऐसी मौत दी है, लेकिन एक छोटी अवस्था के अंदर ही मौत दे दी है। इसके लिए सबको दुख है, पिपराड़ी वासियों को नहीं, जो सुनेगा उन सबको दुख होगा कि इस तरह की मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ईश्वर की इच्छा है, जैसे होता है वो होते रहता है, वो किसी के हाथ में नहीं है। बताया जा रहा है कि 2007 में ज्वाइन किया है। देखो, इनके परिवार में तो फौज में जाने से पहले ही फौज का सा माहौल रहता है। जिसके पिता फौजी, जिनके चारों भाई, 3 भाई फौजी, और सब बड़े हैं, ये छोटे भाई हैं, इसलिए इन्होंने तो जो देखा है वो फौज का ही अनुशासन देखा है। उसी अनुशासन में पैदा हुए और उसी अनुशासन में इस देश और दुनिया को अलविदा कह गए। ये हम सबको गौरवान्वित करने वाली बात है कि एक छोटी सी उम्र में किस प्रकार एक परिवार पूरा फौज में देश की सेवा में अपने आप को समर्पित मानता है, और वही उसी दिशा में वही अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अलविदा कह के चले जाते हैं। मूर्ति अनावरण की बात करें तो पिपराड़ी के मायने कटे न कटे मूर्ति देखो, अनावरण। शहीदों का सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, आप और हम सबको पता है वो सैनिकों में कितना मान सम्मान रखते हैं। शहीद तो उनके लिए भगवान होते हैं, लेकिन सैनिकों में इतना मान सम्मान रखते हैं कि वो ऐसी कोई होली दीपावली नहीं है जो सेना के सैनिकों के साथ, उन मित्रों के साथ वो अपनी होली दीपावली नहीं मनाते। हर व्यक्ति को यह मन रहता है कि छुट्टी आई है, मैं मेरे घर जाऊंगा, लेकिन उनका घर सेना है। तो इसलिए आप इस बात पे ये गर्वान्वित महसूस करो कि जल्द ही दुर्गापुरा में इस सामान्य से शहादत का प्रणाम किया जाएगा। इनकी मूर्ति अनावरण का भी कार्यक्रम का स्वरूप होगा। उन्हीं के पद चिन्हों पे सामान्य भजन लाल जी चल रहे हैं, इसलिए ये बहुत ठीक होने वाला है। सैनिकों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिस समय उनके समय में जब वे प्रधानमंत्री थे उस समय तक इनके सिर्फ कपड़े आया करते थे। उन्होंने यहाँ पार्थिव शरीर को यहाँ तक, घर तक पहुँचाने का काम किया। तो इसके बाद में जो भी सैनिकों की इसी तरह से शहादत होती है, उनकी सबकी मूर्तियाँ पूरे राजस्थान के अंदर लगाई जा रही है। तो इनकी भी, नार सिंह जी की भी मूर्ति निश्चित रूप से यहाँ पे लगेगी।